वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रोजी अली। बचपन से ही हम सभी सुनते आए हैं कि भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, लेकिन कब ये एक बीते और पुराने जमाने की बात हो चुकी है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश था जो कि तमाम समृद्ध चीजों से संपन्न था। यही वजह है कि दुनिया के बड़े शासक हो, राजा हो, महाराजा हो, उन सभी ने भारत पर हमला किया और यहाँ पर राज किया। जब उन्हें लगा कि उनके लिए अब इस देश में कुछ नहीं बचा है, तो वो भारत से तमाम बेशकीमती चीजों को लूट लूट कर अपने साथ विदेशों को ले गए। ऐसा ही एक जीता जागता उदाहरण 70 साल बाद हमें मिला है। एसएस गेरसोप्पा नाम का एक जहाज मिला है जिसमें 14 अरब की चांदी है। ये जहाज समुद्र में डूब गया था और ये चांदी भी इसी के साथ डूब गई थी, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसे खोज निकाला है। ये जहाज उस वक्त डूबा था जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। भारत के कोलकाता से इस जहाज को निकाला गया था और ब्रिटेन भेजा जा रहा था। ब्रिटेन से ये आयरलैंड जाता और वहां जाकर युद्ध में इस चांदी का इस्तेमाल होना था, लेकिन रास्ते में ही इस जहाज का ईंधन खत्म हो गया और ये डूब गया। इसके साथ ही समुद्र में समा गई वो 14 अरब की चांदी जो कि अब मिली है। ये किस तरीके का खजाना है और कहाँ डूबा और किन हालातों में डूबा, आज हम आपको इसी के बारे में ही बताने जा रहे हैं। एसएस गेरसोप्पा भारत के उस स्वर्णिम इतिहास का गवाह है जब कहा जाता था कि भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश था। भारत में वो तमाम चीजें मौजूद थी जिसकी वजह से भारत सबसे ज्यादा शक्तिशाली और आर्थिक रूप से मजबूत था। यही वजह है कि यहाँ से लूट लूट के विदेशों में चीजें भेजा दी जाती थी और यही इसका एक जीता जागता उदाहरण हम सभी के सामने आया है। समुद्र में सबसे पहले इस खजाने को किसने खोजा और कितने साल लगे, और ये खजाना कब खोजा गया, और इस जैसे कितने और खजाने अभी समुद्र या फिर अन्य जगह हैं, आज हम इन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दिसंबर 1940 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत से ब्रिटेन जा रहे एसएस गेरसोप्पा शिप का अचानक से ईंधन खत्म हो गया। एसएस गेरसोप्पा शिप भारत से चांदी लेकर ब्रिटेन के आयरलैंड जा रहा था। इस बीच एसएस गेरसोप्पा शिप पर जर्मन यू बोट ने अटैक भी कर दिया था, जिसकी वजह से ये शिप पानी में डूब गया। उस समय एसएस गेरसोप्पा शिप पर 85 लोग मौजूद थे जिनकी मौत हो गई थी। शिप डूबने के साथ ही भारत का ये खजाना समुद्र के अंदर चला गया। इस तरह से भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। साल 2011 में समुद्र में डूबे ऐतिहासिक गेरसोप्पा जहाज की खोज की गई। इतिहासकारों के मुताबिक गुलामी के दौर में अंग्रेज भारत से खूब धन लूट कर ब्रिटेन भेजते थे। ऐसे ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी हुआ था। अंग्रेजों ने कोलकाता से 14 अरब रुपए की चांदी से भरे गेरसोप्पा जहाज को रवाना किया ताकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इसका इस्तेमाल कर सकें और दुनिया को तबाह कर सकें। लेकिन इसकी भनक जर्मनी के तानाशाह हिटलर को लग गई। फिर क्या था, उसने भी इस जहाज पर हमला बोल दिया। इस दौरान जहाज का ईंधन भी खत्म हो गया था। जैसे ही इस जहाज पर हमला किया, उसी दौरान ये पानी में डूब गया और इसी के साथ डूब गई 14 अरब की चांदी। इस चांदी की खोज करने वाले दल ओडीसी मरीन ग्रुप के शोधकर्ताओं का कहना है कि फिलहाल इस जहाज से 99% चांदी निकाली जा चुकी है। इस दल के प्रमुख अधिकारी ग्रेग स्टेम का कहना है कि समुद्र में डूबे इस जहाज से चांदी निकालना बेहद मुश्किल भरा काम था। उन्होंने बताया कि जहाज में चांदी को एक छोटे से कंपार्टमेंट में रखा गया था। ऐसे में समुद्र की गहराइयों में जाकर डूबे हुए जहाज के कंपार्टमेंट में जाकर चांदी को निकालना अपने आप में मौत को दावत देने के बराबर था। ओडीसी मरीन दल के अध्यक्ष मार्क गॉर्डन ने कहा कि समुद्र में इतनी ज्यादा गहराई थी कि अभी तक सारा खजाना नहीं निकाला जा सका है। ये एक रिकॉर्ड है। गॉर्डन ने कहा कि साल 2013 में उत्तरी अटलांटिका में नाजियों के डुबोए गए इस जहाज से कई पाउंड खजाना अब निकाला जा चुका है। एसएस गेरसोप्पा समुद्र में 3000 फुट नीचे चला गया, जो कि टाइटैनिक से भी ज्यादा गहराई में था। ये खजाना 70 साल से समुद्र में डूबा हुआ था, जिसके कुछ हिस्से को अब निकाला जा चुका है।
तो देखा आपने किस तरह से हमारे देश को लूट कर कंगाल किया गया और हमारे देश से बेशकीमती चीज़ों को किस तरह से विदेशों में भेजा गया। ये जहाज़ की बदकिस्मती कहिए या कुछ और कहिए, जो ये बीच में डूब गया और चांदी भी इसी के साथ डूब गई। लेकिन अब ये चांदी ढूंढ ली गई है। ये चांदी 14 अरब की बताई जा रही है। इससे जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां आपको हर जगह मिल जाएंगी। अगर आपने हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ नीचे लगी हुई घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।